7 दिन लगातार इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसी समय आपकी इच्छा पूरी होगी। इच्छा आपकी कैसी भी हो, आपकी इच्छा पूरी होगी। अब ये समय जो इसका प्रयोग आपको करना है वो कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, कई एक वीडियो भी डाले जा चुके हैं, फिर भी मैं सरसरी तौर पर आपको कुछ बताना चाहता हूं। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। फिर आप धारा प्रवाह में बह करके इसे भूल जाते हैं और फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लीजिए। इस तरह की वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर देना। तो मित्रों, शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो इसको हम समय को, रात्रि के समय को 4 भागों में बांटते हैं। पहला समय रुद्र काल माना जाता है। रुद्र काल, रुद्र का समय वो होता है 6 से 9 तक, शाम 6 से 9 तक। दूसरा होता है राक्षस काल, ये होता है 9 से 12 तक। और तीसरा काल होता है गंधर्व काल, जो 12 से 3 तक का समय माना गया है रात्रि के। और चौथा समय होता है वो होता है मनोहर काल। चौथा काल जो है अंतिम पहर माना जाता है रात्रि का, और इसी के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त आता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्मा का मुहूर्त, ईश्वर का मुहूर्त, ब्रह्म का मुहूर्त, उनका समय, देवताओं का समय। सरल भाषा में समझ लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में दूसरा जो प्राणवायु है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। रात्रि में ओस पड़ती है तो जो गंदगी है वो जमीन पे पहुंच जाती है, वहां चिपक जाती है और शुद्ध प्राणवायु हमको मिलने लगती है। इस समय यदि आप जागरण कर लेते हैं, और यह प्रयोग इसी समय का है, 4:24 से लेकर के 6 तक के बीच का समय जो है, यहां इस समय में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, तभी यह फलदायी होगा। आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो सके। तो यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्राचीन काल में एक कहावत आती थी, जल्दी सोइए जल्दी उठिए। जो लोग जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बना के चलते हैं, तो उस समय उन व्यक्तियों को इतना लाभ होता है, बेशक वो पूजा करें, पाठ करें, ना करें, फिर भी उन्हें जो प्राणवायु है ऑक्सीजन के रूप में रहती है, वो हमारे पूरे शरीर को एनर्जाइज कर देती है, शक्तिकृत कर देती है। हमारे अंदर जो भी रोग के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं प्राणवायु का सेवन करने से। और यदि उसी समय हम अपनी साधना करें, मेडिटेशन करें, जो प्रयोग बताया जा रहा है उसे करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होगा और आपकी वो समस्या या वो इच्छा पूरी होगी। समस्या है तो समाप्त होगी। कैसे करना है मैं वीडियो में अभी आगे बताऊंगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो लोग प्रकृति से तालमेल बिठा के नहीं चलते, जैसे आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि दिन में भी लोग ड्यूटी करते हैं, रात को भी ड्यूटी करते हैं, तो जो रात्रि को ड्यूटी करते हैं, जागते हैं, वो अक्सर बीमार होते हैं। उसका कारण ही ये है कि हमने प्रकृति के अनुरूप कार्य नहीं किया। अब हमारी मजबूरी है, रोजी रोटी कमानी है, तो हमें रात को ड्यूटी करना ही करना है। तो ये तो मजबूरी में होता है। इसके साथ में अब हम बात करते हैं कि आपको ये प्रयोग जो करना है वो कैसे करेंगे।
सबसे पहले इस प्रयोग को वो लोग ना करें जो मैं आगे बताऊंगा, जिन्हें बीपी की शिकायत है या हार्ट डिसीज है, हृदय संबंधी कोई रोग है, ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है, तो उसे ना करें, क्योंकि इसमें सांस रोकी जाएगी। कुछ समय के लिए सांस को रोकना होगा, और वो यदि सांस रोकेंगे तो बैड इफेक्ट उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए वो लोग ना करें। अब हमें करना है, क्या करना है, इसको बड़ी बारीकी के साथ एक एक बात समझनी पड़ेगी आपको। अगर आप चूक जाते हैं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, वरना ये 7 दिन की साधना है, तो इस 7 दिन के अंदर ही आपकी विश पूरी होगी, चाहे कैसी भी विश हो। लेकिन मैं एक सावधान आपको करना चाहता हूं कि आप ऐसी विश के लिए मत कहना, ऐसी विश के लिए प्रार्थना मत करना जो जिससे दूसरे का अहित होता हो, वरना इसके दुष्परिणाम आपको भी भोगने पड़ सकते हैं। आप वही विश को पूरा करने के लिए बोलेंगे, स्वयं से बोलेंगे, परमात्मा से बोलेंगे, जो आपकी वास्तविक समस्या है, जिससे आप परेशान हैं, या फिर वो इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। आपके लिए जरूरी है कि वो आपकी इच्छा पूरी हो, बस वो आपकी इच्छा 7 दिन के अंदर अंदर ही पूरी होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जागरण कर लीजिए 4:24 से पहले। ठीक, आप जग गए, स्नान आदि कर सकते हैं, सो फार गुड, अच्छी बात है, कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक काम करिए, अच्छे तरीके से हाथ पैर मुंह धो डालिए, ब्रश वगैरह कर लीजिए। ठीक, इतना आपने कर लिया। अब एक ऐसी विश, एक बार में एक ही विश चुनना है आपको, एक ही इच्छा चुननी है, एक ही समस्या चुननी है, उसी पे पूरा फोकस देना है। तो आप इसके लिए अपनी विश को तैयार कर लीजिए। वो विश ज्यादा लंबे शब्दों में नहीं होना चाहिए, मात्र एक लाइन में हो, मात्र एक लाइन में, बस इतनी सी विश, इतने शब्दों में अपनी विश को पूरा करना है, बोलना है। आप उस कमरे का चयन करिए जहां शुद्ध वायु आती जाती हो, एयर वेंटिलेशन सही हो। वहां आप आसन बिछा लीजिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लीजिए, बैठ जाइए, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए, और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लीजिए, उनको मुट्ठी बंद कर लीजिए। ये आपकी पोजीशन होगी, इस पोजीशन में आपको बैठना है। बैठने के बाद 2-3 मिनट के अंदर आप अपनी सांस, जो सांस है उसको सामान्य हो जाने दीजिए। फिर एक गहरी सांस लीजिए, एक सांस को इनहेल कीजिए, खींचिए ऊपर, और खींचने के बाद वो जो आपकी विश है उसे आप बोलना शुरू कीजिए। एक बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं, जितनी देर आप सांस को अंदर रोकेंगे उतने ही बीच में उसको विश को बोलना है। ठीक है, आगे मैं इसके साइंस बताऊंगा, इसका किस सिद्धांत पे ये काम करेगी, कैसे आपकी इच्छा पूरी होगी, पहले विधि समझ लीजिए। तो आपने बोल दिया। अब जब आपको लगे कि अब इससे अधिक सांस मैं नहीं रोक सकता, तो मुंह से सांस निकालिए। लेना किससे है सांस को? नाक से लेना है। निकालना किससे है? मुंह से निकालना है। इस बात पे गौर, ध्यान रखना अपना। ठीक, फिर कीजिए, फिर वो बोलिए अपनी विश, और कहां ध्यान आपको उस समय करना है? आज्ञा चक्र पे। ये जो आज्ञा चक्र है जहां हम तिलक लगाते हैं, यहां पे आपको ध्यान रखना है। आपके कोई इष्ट हैं, कोई भी इष्ट है, उनका ध्यान करिए, उनका चित्र मस्तक पे लाइए, और या फिर कोई इष्ट नहीं है तो प्रकाश रूप को देखना शुरू करिए और वहीं पर अपनी प्रार्थना करिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब आपको करना यह है, 11 मिनट तक आपको यह प्रयोग करना है, लगातार 7 दिन तक करना है। किसी भी दिन गैप हुआ तो विष आपकी पूरी होने की संभावनाएं गिर जाएंगी,
पूरी नहीं भी हो सकती। 7 दिन लगातार आपको ये प्रयोग करना है। आज का काम हुआ, इसी तरीके से फिर करेंगे।